नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का MBA फाइनेंस और 15 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 4 जुलाई 2025 को LIC ने अपना बेस्ट गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। टेबल नंबर 912 प्लान का नाम है नवजीवन श्री। ये वन ऑफ द बेस्ट गारंटेड प्लान है अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात की जाए। इस वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया है कि क्या LIC का नवजीवन श्री बेहतर प्लान है या LIC का जीवन लाभ बेहतर प्लान है। क्या LIC का नवजीवन श्री बेहतर प्लान है या SBI में 10-12 साल के लिए FD करवाना बेहतर रहेगा, या ये वाला प्लान में 10-12 साल की पॉलिसी टर्म लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने आपके लिए कंपैरिजन किया है कि क्या नवजीवन श्री LIC का बेहतर प्लान है या प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गारंटेड प्लान का रिटर्न ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे 9.5% गारंटेड रिटर्न्स, गारंटेड एडिशन को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या ये वाकई IRR है या कुछ और है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो पे कहीं पे भी क्लिक करें, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करें, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। वहाँ से इस वीडियो की लैंग्वेज आप हिंदी से अंग्रेजी में भी समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं, और अन्य भाषाओं में आप कैप्शन देखना चाहते हो, इंग्लिश में कैप्शन देखना चाहते हो, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, भोजपुरी, किसी अन्य लैंग्वेज में अगर आप इस वीडियो का ट्रांसलेशन नीचे कैप्शन में देखना चाहते हो तो भी सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। ऑडियो आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा और कैप्शन आपको मल्टीपल लैंग्वेज में रहेगा, जिससे आप इस प्लान को आसानी से समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में। ये 30 दिन के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज अगर प्रीमियम पेमेंट में आप 6 साल, 8 साल या 10 साल लेते हो तो 60 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। अगर आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट करते हो तो 59 की एज तक आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें 18 साल रहेगी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो 75 रहेगा। इसमें बात करें प्रीमियम पेमेंट में आपको 6 साल का प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है, 8 साल का भी है, 10 साल का भी ऑप्शन है और 12 साल का भी प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 20 साल का। वैसे आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 6 साल रखो, 8 साल रखो, 10 साल रखो या 12 साल, आप मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, 6/20 भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर आपको 10 साल का पॉलिसी टर्म चाहिए तो 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं। 15 साल का पॉलिसी टर्म चाहिए तो 8 साल और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं। और अगर आपको 16 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म चाहिए तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल का होना चाहिए। बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड तो ये 5 लाख रुपए का रहेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कंपनी ने कोई लिमिट नहीं है। बात करें बेसिक सम एश्योर्ड की मल्टीपल की, कि मान लो ये 5 लाख से शुरू होता है तो अब आप 5,10,000 का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, 5,20,000 का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इस हिसाब से आप 10,000 के मल्टीपल में आप बेसिक सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। बात करें नवजीवन श्री प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की तो यहाँ पे मैच्योरिटी पे आपको सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन जो जमा होंगे, अक्रूड गारंटेड एडिशन, उन दोनों को मिला करके आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। गारंटेड एडिशन आपको 2-3 तरीके से मिलेंगे। एक तो पॉलिसी टर्म के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, एक आपका सम एश्योर्ड पे डिपेंड करेगा, एक अगर आप ऑलरेडी LIC के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उनको आपको इन्हांस गारंटेड एडिशन भी मिलता है। तो पहला बात करते हैं अपन यहाँ पे पॉलिसी टर्म के आधार पे। मान लो आपका पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर के 13 साल के बीच में है तो आपको एनुअल प्रीमियम का 8.5% गारंटेड एडिशन आएगा। अगर आपका पॉलिसी टर्म 14 साल से लेकर के 17 साल के बीच में है तो 9% का आपको गारंटेड एडिशन रहेगा। और अगर आपका पॉलिसी टर्म 18 से 20 साल के बीच में है तो आपको 9.5% एनुअल प्रीमियम का गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन में LIC करके ही देगी, आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर एडिशन में आपको एक इन्हांस गारंटेड एडिशन भी मिलेगा, एक इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। अगर आप सम एश्योर्ड ज़्यादा परचेज करते हो, अगर आपका सम एश्योर्ड 7 लाख रुपए तक है तो आपको ये इंसेंटिव के तौर पे एक्स्ट्रा जो गारंटेड एडिशन है वो नहीं मिलता है। लेकिन आपका सम एश्योर्ड 7 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है तो आपको प्रीमियम पेमेंट हम अगर मान लेते हैं कि 6 साल है तो 0.07% ऑफ एनुअल प्रीमियम का आपको ये इंसेंटिव के तौर पे आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। मान लो 8 साल प्रीमियम पेमेंट हम कर रहे थे, 0.10 आपको एक्स्ट्रा गारंटेड एडिशन मिलेगा। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैक्सिमम 0.35% तक आपको एक्स्ट्रा गारंटेड एडिशन मिलेगा अगर आपका बीमा कवर बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख या उससे अधिक का है।
अगर आप LIC के साथ पहले से जुड़े हुए हो, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो और एग्जिस्टिंग कस्टमर के फैमिली मेम्बर हो जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड चाइल्ड है, स्पाउस है, अगर वो ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 6 साल है तो 0.05% है, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल है तो 0.1%, 12 साल है तो 0.15%। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पे गारंटेड एडिशन मिलता है, जो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम बहुत बड़ा है या सम एश्योर्ड ज़्यादा है तो ये छोटा छोटा अमाउंट भी काफ़ी फ़र्क आपके मैच्योरिटी में लेकर आ सकते हैं। एक और बेहतरीन ऑप्शन दिया गया इस पॉलिसी में, सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट। मान लेते हैं कि आपने 3 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज करी है, 15 साल का आपको पॉलिसी टर्म है एग्जाम्पल के तौर पे। अब 18 साल की एज पे पॉलिसी मैच्योर हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी बच्चे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगले 5 साल तक हर साल इनकम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं एक साथ ये पूरी मैच्योरिटी नहीं लेकर के अगले 5 साल तक मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहूँ, या इंस्टॉलमेंट में 5 साल, 10 साल और 15 साल का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप ये इंस्टॉलमेंट में भी मैच्योरिटी ले सकते हैं। अगर मंथली मोड में आप इंस्टॉलमेंट लेंगे तो मिनिमम 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट अमाउंट होनी चाहिए, और सालाना मोड में अगर आप ये मैच्योरिटी का इंस्टॉलमेंट लेते हो तो मिनिमम 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट की किस्त होनी चाहिए, तभी आप सम ये जो आपका मैच्योरिटी है इसको आप सेटलमेंट के तौर पे ले पाएंगे। तो इस प्लान में डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट के 2 ऑप्शन इस पॉलिसी में दिए गए हैं। एक आप सालाना प्रीमियम का 7 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, एक सालाना प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर आपको टैक्स स्लैब में आ रहे हो, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो हमेशा 10 गुना इंश्योरेंस कवर रखिए, इससे कम रखेंगे तो आने वाली मैच्योरिटी टैक्सेबल होती है। लेकिन आपको लगता है कि अभी 12 लाख रुपए पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, फ्यूचर में और ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरी इनकम तो इतनी ज़्यादा है नहीं है, मैं टैक्सेबल स्लैब में शायद उस वक्त नहीं आऊँ, तो आप 7 गुना इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। अगर 7 गुना इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप बीमा कवर आपका फोकस है क्योंकि आप बीमा कंपनी में आया, तो ज़रूर आप 10 गुना इंश्योरेंस लीजिए ताकि इस पे आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आए। यहाँ पे डेथ बेनिफिट भी मैच्योरिटी की तरह अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो अगले 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए, मिनिमम किस्त 5,000 की होनी चाहिए, मैक्सिमम सालाना मोड में अगर आप ले रहे हो तो 50,000 की आपको मिनिमम किस्त आनी चाहिए इंस्टॉलमेंट की। तो अगर आप इसको डेथ बेनिफिट को भी अगर आपके नॉमिनी चाहते हैं कि उनको एक मुफ्त पैसा नहीं चाहिए, हर साल के लिए चाहिए, अगले 5 साल, 10 साल या 15 साल, जिसे आप मंथली मोड में या क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली मोड में भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब एक कंपेयर करके देखते हैं कि LIC का ये नया प्लान नव जीवन श्री और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के गारंटेड प्लान, बोनस और शेयर मार्केट वाले नहीं, गारंटेड जहाँ आपको लिखित में जो पैसा आएगा उसमें 25 पैसे का वेरिएशन नहीं आता है, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा प्लान में आपको ज़्यादा मैच्योरिटी मिलती है। कस्टमर की एज 35 साल है, 6 साल के लिए प्रीमियम भरना है, 12 साल पे आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे प्रीमियम आपका 1,95,000 रुपये है, 1,99,500 रुपये है। अब LIC के नव जीवन श्री में आपको जो मैच्योरिटी आ रही है वो आ रही है 19,75,675 रुपये। बजाज के गारंटेड वेल्थ गोल्ड में आ रही है 18,10,000 रुपये, HDFC के संचय प्लस में 18,20,000, टाटा के ग्रिप में गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान में 18,20,000, ICICI के गिफ्ट प्लान में 18,70,000 रुपये। अगर आप देखें तो बजाज से LIC आपको 1,65,000 ज़्यादा मैच्योरिटी दे रहा है, HDFC और टाटा से 1,55,000 रुपये की ज़्यादा आपको मैच्योरिटी मिल रही है, और 1,05,000 रुपये की गारंटेड एक्स्ट्रा मैच्योरिटी मिल रही है ICICI की तुलना में। तो अगर आप कंपेयर करके देखें 6 साल भर के 12 साल में, तो लाखों रुपए का मैच्योरिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है LIC के इस प्लान में। शॉर्ट टर्म में ये बेहतरीन प्लान है। अगर आज के दौर में किसी LIC के एडवाइज़र या किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि LIC में अब अगर मुझे लिमिटेड टाइम में मैच्योरिटी चाहिए, पैसे चाहिए वापस, तो कौन सा सबसे अच्छा प्लान है, लगभग सभी जने कहेंगे LIC जीवन लाभ प्लान। लेकिन अभी जुलाई 2025 के बाद अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे नव जीवन श्री प्लान। ये जीवन लाभ से भी बेहतर प्लान है। कैसे ये बेहतर है, आइए समझते हैं डिटेल में। अब समझते हैं कि जीवन लाभ से ये नया जो प्रोडक्ट है नव जीवन श्री कैसे बेहतर है। एक एग्जांपल से लेते हैं, जीवन लाभ पॉलिसी परचेज कर रहे टेबल नंबर 736 है, जो कि एक बोनस आधारित पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। कस्टमर की 36 ईयर है, 10 साल के लिए वो प्रीमियम पे करेगा, 16 साल पे वो मैच्योरिटी लेगा,
बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 21,75,000 रुपये करेगा, सम एश्योर्ड दैट भी 21,75,000 रुपये करेगा। और विदाउट जीएसटी अगर प्रीमियम देखें तो 1,86,780 रुपीज़ का एनुअल प्रीमियम कस्टमर को पे करना 10 साल तक। 16वें साल पे उनको मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी बोनस आधारित आएगी। ये ओरिजिनल इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे आने वाली मैच्योरिटी, और अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मैच्योरिटी निकालोगे बोनस वाले प्लान में तो वहाँ पे 36 लाख के आसपास आपको मैच्योरिटी दिखेगी। यहाँ आपको एक्चुअल दिखेगी, उसके सामने मैं आपको गारंटी प्लान का कंपेरिजन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 4% से अगर कंपनी ने बोनस दिए, नॉन गारंटेड लिखा हुआ, 8% भी नॉन गारंटेड लिखा हुआ है। यहाँ आप प्रीमियम देख सकते हैं कि आप प्रीमियम पे कर रहे हैं एंड 10 साल के लिए आपको पे करना, उसके बाद में आपको 16वें साल पे मैच्योरिटी आती है। और मैच्योरिटी बेनिफिट का यहाँ कॉलम नंबर 14 में आप देखेंगे, अगर कंपनी ने 4% से बोनस दिया प्लस आपको FAB एंड सब कुछ ऐड करने के बाद 4% से आपकी मैच्योरिटी बैठती है 23,14,200 रुपये। और अगर 8% का कंपनी ने बोनस दिया फाइनल एडिशन वगैरह सब ऐड करने के बाद तो आपको मैच्योरिटी बैठती है 31,95,075 रुपीज़। अगर 30,95,000 करीब 32 लाख रुपए के आसपास, वो भी कब है? बोनस आधारित, नॉन गारंटेड, जिसके ऊपर क्लियरली लिखित मारा है कि नॉन गारंटेड है। ठीक है, यानी कि कंपनी LIC हर साल बोनस डिक्लेयर करेगी, कितना बोनस डिक्लेयर होगा उसके ऊपर आपकी मैच्योरिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर अभी आप नया वाला पॉलिसी परचेज करते हैं, सेम वो ही कस्टमर 36 साल की एज है, 10 साल के लिए प्रीमियम भरेगा, 16 साल के लिए पॉलिसी में मैच्योरिटी होगी। बेसिक सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए है, सम एश्योर्ड एंड डेथ है वो 18,68,000 रुपये का है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेम यही प्रीमियम आ रहा है 1,86,000 रुपीज़ का। सेम कंपैरिजन यही करें कि 10 साल 1,86,000 वरना 16 साल पे क्या मैच्योरिटी आती है, कौन सा प्लान में ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, आसान भाषा में कहे तो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आप 10 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बाद प्रीमियम आपको नहीं भरना है। यहाँ अब आपको गारंटी लिखित में आएगा, यहाँ पे कोई 4% 8% कोई बोनस का टेंशन नहीं है, आपको फिक्स गारंटेड वर्ड यूज़ करके दे दिया है LIC ने। और यहाँ पे मैच्योरिटी अगर 30,95,000 नहीं आएगी, 34,87,000 रुपये आएगी, करीब 3 लाख रुपये, 2,95,000 रुपये आपको मैच्योरिटी ज़्यादा आ रही है। ऑन पेपर गारंटेड 25 पैसे का भी वेरिएशन नहीं होगा। तो अभी तक जो जीवन लाभ नंबर 1 था, अब ये नया प्रोडक्ट मेरे हिसाब से LIC में नंबर 1 रहेगा। एक और अगर आपने नोटिस किया तो जीवन लाभ पे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 21 लाख के ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो जीवन लाभ का मैं आपको डेथ बेनिफिट बताता हूँ। आखिर के टाइम में आप देखेंगे डेथ बेनिफिट मैक्सिमम अगर 8% भी कैलकुलेट करें तो अगर 30 लाख है, फिर यहाँ पे आप 29 लाख वगैरह 28 लाख देख सकते हैं। लेकिन नवजीवन श्री का अगर आप देखें यहाँ पे डेथ बेनिफिट, तो आप देखिए कॉलम देखिए, डेथ बेनिफिट का कॉलम यहाँ पे आपको 38 लाख 36 लाख 35 लाख इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो जाते जाते आपको डेथ बेनिफिट भी ज़्यादा मिल रहे हैं, गारंटी भी है और मैच्योरिटी भी जीवन लाभ से काफ़ी ज़्यादा है। अब समझते हैं इस प्रोडक्ट में क्या हुआ कि 9.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा या इसका एग्जैक्ट IRR क्या रहेगा। मान लेते हैं कस्टमर जिनकी एज 35 साल है, वो 12 साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं, 20 साल पे मैच्योरिटी आएगी, बेसिक सम एश्योर्ड 11 लाख का है, डेथ बेनिफिट पहले साल से 11 लाख का रहेगा, 1,05,765 रुपये का सालाना प्रीमियम है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि गारंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहे हैं, गारंटेड एडिशन यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले साल आपको 1,05,765 के सामने 10,259 रुपये का गारंटेड एडिशन मिला, जो कि 9.5% गारंटेड एडिशन जो मिल रहा है वो, प्लस अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 0.15% आपको एक्स्ट्रा गारंटेड एडिशन मिलता है, तो उसको ऐड करके आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगले साल आपका टोटल प्रीमियम 2,11,530 जमा हो रहा है, तो इसके ऊपर जो गारंटेड एडिशन डिक्लेयर होगा प्लस पिछले साल का भी जमा हो रहा है। इसी तरीके से तीसरे साल पे भी जो आपका डिक्लेयर होगा वो प्लस ये 30,767 इसको ऐड करते करते इस तरीके से गारंटेड एडिशन नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि गारंटेड एडिशन ये जो ऐड हो रहा है उसके ऊपर कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये आपको जो आपका जमा हो रहा है उसी का जो 9.5% प्लस जो 0.015% है वो वगैरह ऐड होकर के आ रहा है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है,
तो उससे जो निकल के आता है उसको IRR बोलते हैं। अगर इसको हर साल अगर प्रीमियम बढ़ते हैं, एक्सेल में इसको कैलकुलेट करें या प्ले स्टोर से कोई अच्छे एप्लीकेशन से आप उसको निकालें। यहाँ पर मैच्योरिटी देखें कस्टमर को मिलेगी 28,85,102 रुपये, जिसके ऊपर गारंटेड मैच्योरिटी रहेगा। अब इसका एक्चुअल IRR निकालेंगे तो ये IRR रहेगा आपके लिए 6.10, यानी कि आप देखिए 1,05,000 रुपये कस्टमर 12 साल के लिए पे कर रहा है, 20वें साल पे मैच्योरिटी आएगी 28,85,102 रुपये। इसका जो कंपाउंडिंग रेट बैठेगा वो 6.10 बैठेगा, ना कि 9.5% प्लस। तो वो एक कंपनी का कैलकुलेशन है गारंटेड एडिशन वगैरह का, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज 9.5% नहीं है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कंपाउंडिंग रेट 9.5% मिल रहा है, वो भी गारंटेड। इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो 9.5% गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न देता हो, कहीं पे भी नहीं है। तो आपने 9.5% और IRR देखने के बाद शायद LIC के एडवाइज़र मुझसे डिसअपॉइंट हो जाए, शायद मेरे चैनल पे या इस वीडियो के व्यूज़ कम हो जाए, बट जो रियलिटी थी वो मैंने बताई। लेकिन अब एडवाइज़र को खुश करने के लिए या कस्टमर की खुशी के लिए भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 9.5% तो वो वैसे भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं आपको कस्टमर के लिए बताऊँ खुशखबरी क्या है, एजेंट के लिए भी क्या बेहतर चीज़ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आज के दौर में जो SBI बैंक है, SBI बैंक का जो FD रेट है जो कि 15 जून 2025 को चेंज हो गया है। ये हर 3 महीने में जब RBI रेपो रेट कम ज़्यादा करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होता है, तो FD के रेट में भी चेंजेज होता रहता है। अब मान लो SBI में FD करवाने के लिए जाओ, 5 साल या 10 साल की FD करवाओ, तो वहाँ पे अभी 6.05% का रिटर्न्स मिल रहा है। और FD में इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, और ये तो SBI है, चलो कोई दूसरा बैंक होता है, बैंक अगर डूब जाता है तो वहाँ पे सिर्फ 5 लाख की गारंटी होती है। यहाँ जो आप पॉलिसी ले रहे हो वहाँ पे आपको 50 लाख की भी मैच्योरिटी आ रही होगी, तो भी वो गारंटेड रहता है, वो कम नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक डूब जाता है तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलते हैं, भले आपकी FD 50 लाख की हो, ठीक है, उस पर नहीं जाता है। लेकिन अगर रिटर्न्स की भी बात करें तो 6.05% है 10 साल की FD के लिए, और FD इससे लंबी होती भी नहीं है, जबकि LIC की पॉलिसी तो 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल कंपेयर करते हैं कि 10 साल के आसपास 10-12 साल का अगर ये प्लान मैं LIC का परचेज करूँ तो मुझे क्या रिटर्न्स आएगा और कैसे ये बेटर है। अब आप देखेंगे कि एक कस्टमर है जिनकी एज सेम 35 साल है, और इस बार वो 6 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं और 12वें साल पे मैच्योरिटी ले रहे हैं, तो करीब मान लेते हैं 10-12 साल के FD के बराबर मान लेते हैं, जहाँ 1,99,500 रुपये का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, और उनको जो मैच्योरिटी आ रही है वो आ रही है 19,75,675 रुपये। अगर इसका IRR आप निकालेंगे तो दैट विल बी 6.01%, जो कि SBI के FD रेट के आसपास है। और यहाँ पे ये आने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है, प्लस पहले दिन से आपको 20 लाख का बीमा कवर भी है, जो बढ़ते बढ़ते 29 लाख रुपए तक जाता है। एक बार पॉलिसी खरीद ली उसके बाद रेट कभी भी कम नहीं होते हैं। FD मान लो आपने ये मान लो पहला प्रीमियम भरा, फिर दूसरा प्रीमियम भरा, तो भी रेट सेम ही रहेगा, भले अगले साल कितनी सेविंग के रेट डाउन हो जाए। लेकिन मान लो FD मान लो आप हर साल FD करवाने जाओ, पहले साल आपने 2 लाख रुपए की FD करी, उसका 6.05% आपको इंटरेस्ट मिल गया, फिर अगले साल आप FD करवाने जाओगे कि आपको सेम रेट मिलेगा, शायद कम हो गया होगा। जैसा कि अभी ये रिसेंट टाइम में SBI ने कम किया, पहले 6.30 था, अभी 6.05 हो गया है, फ्यूचर में ये और भी कम होगा। लेकिन अगर LIC का ये गारंटेड प्लान ले लिया, भले 20 साल का भी पॉलिसी टर्म ले लिया, एक बार पॉलिसी खरीद ली, बाकी का प्रीमियम भरने बाकी है, रेट आपके लिए लॉक हो गया। कोई शेयर मार्केट का टेंशन नहीं, कोई रेट डाउन होने का टेंशन नहीं, कोई बोनस कम आएगा ज़्यादा आएगा उसका टेंशन नहीं। तो 6/12 में मैंने कंपैरिजन करके भी आपको बताया बाकी अदर प्राइवेट कंपनी के साथ में भी, दिस इज़ हाईएस्ट IRR अक्रॉस ऑल 24 कंपनीज, जहाँ तक मेरा समझ है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं 15 साल से काम करो अलग अलग कंपनीज़ के कंपैरिजन, मेरे चैनल पे 300 से ज़्यादा वीडियो बहुत कंपैरिजन किया, लेकिन 6/12 में दिस इज़ मच बेटर। 10/20, 12/20 में आप कंपैरिजन में बाकी कंपनीज भी आपके साथ रहेगी, कितना कम या ज़्यादा रहेगा वो आप मुझे कंसल्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि अगर मुझे 12/20 की पॉलिसी ले रहा है, 10/20 का लेना है, तो ये पॉलिसी बेस्ट रहेगा, SBI का बेस्ट रहेगा, टाटा बिरला मैक्स, ICICI, HDFC किन का बेस्ट रहेगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन 6/12 LIC का ये प्रोडक्ट आई थिंक इज़ ए नंबर 1 एज ऑफ नाउ, फ्यूचर में नोबडी नोज़।
बात करते हैं राइडर्स की। राइडर्स यानी कि ऑप्शनल प्रीमियम भर करके आप ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला राइडर ऑप्शनल राइडर, जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर। यानी कि ये राइडर लिया हो, मान लो आपने इसके सामने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया उदाहरण के तौर पे, और एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, प्लस जो आपका इंश्योरेंस का डेथ बेनिफिट है वो भी मिलेगा, प्लस ये राइडर का भी मिलेगा। और अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती है लेकिन डिसेबिलिटीज हो जाती है एक्सीडेंट के 180 दिन के भीतर, तो जो आपका सम एश्योर्ड रहेगा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का, उदाहरण के तौर पे वापस 10 लाख रुपए, तो ये फिर आपको हर महीना मिलेगा अगले 10 साल के दौरान। 10 लाख मिलेगा लेकिन टुकड़ों में मिलेगा, हर महीना मिलेगा, अगले 10 साल के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर ये डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो जो ये इस राइडर का जो आप प्रीमियम पे कर रहे थे ना, वो प्रीमियम भरना माफ हो जाएगा, राइडर का, पूरी पॉलिसी का नहीं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर सेम वही है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ पर आपको जो सम एश्योर्ड लिया हुआ है वो वाला बेनिफिट मिलेगा, इसमें वो डिसेबिलिटीज वाला नहीं है। अगर किसी को डिसेबिलिटीज एंड डेथ दोनों चाहिए तो वो पहले वाला राइडर आप ले सकते हैं। सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का चाहिए तो ये वाला राइडर आप ले सकते हैं, जिसमें डिसेबिलिटीज वाला ऑप्शन। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज राइडर देखें, वो आप पॉलिसी के इंसेप्शन यानी कि पॉलिसी के शुरुआत में भी ले सकते हो और बाद में भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। तीसरा जो राइडर है जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस राइडर, जैसे टर्म प्लान होता है ना, जैसे आप इंश्योरेंस कवर के तौर पे लेते हो, वैसे ही वो हर किसी टर्म इंश्योरेंस राइडर है ना, वो एक्सीडेंट में डेथ हो या किसी भी तरीके से डेथ हो, उन सब में मिलता है। तो ये राइडर भी इस पॉलिसी में उपलब्ध है जो आप ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इंसेप्शन के समय ले सकते हो, पॉलिसी खरीदते समय ले सकते हो, इन बिटवीन आप पॉलिसी के बीच में आप इसको नहीं ले पाएंगे। अब देखते हैं एक सबसे बेहतरीन राइडर की तरफ, प्रीमियम ऑफ वेवर, वेवर ऑफ प्रीमियम कह सकते हैं इसको। यानी कि मान लो आप पॉलिसी परचेज करो, फादर है जिनकी एज 35 साल है और वो 10 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और उन्होंने ये वाला राइडर लिया हुआ है, वेवर ऑफ प्रीमियम वाला। अब अगर फादर को कल कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो बाकी के प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं, बच्चे को नहीं भरने पड़ते हैं। तो ये वेवर ऑफ प्रीमियम बहुत काम आता है जब पेरेंट्स को कुछ हो जाता है या प्रपोजर को कुछ हो जाता है। प्रपोजर की एज 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम की एज में ही आप ये वाला राइडर ले सकते हैं। तो देखो, बहुत सी बार लोग आपको बोलेंगे कि मैं LIC का जीवन लाभ क्यों लूँ या इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, 25 साल में वो तो इतना हो जाएगा। अरे 25 साल में म्यूचुअल फंड में आपको पैसा कमाने के लिए 25 साल जिंदा रहना पड़ेगा। कल आपको कुछ हो गया तो क्या वो आपको जो आपका गोल था, मान लो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, वो पूरा होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मान लो आपकी 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख की मैच्योरिटी के तहत आपने ये पॉलिसी ली है, एक प्रीमियम भी भरा है, बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है, और अगर आपको कुछ हो गया तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे और मैच्योरिटी तो आएगी। क्या ये मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड में आ सकती है? क्या शेयर मार्केट में आ सकती है? नहीं, लेकिन इस प्लान में आ सकती हैं और आपका बच्चों का एजुकेशन, मैरिज या जिस भी गोल के तहत आपने पॉलिसी ली है वो आराम से फुलफिल हो जाएगा। बट एक और इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि जो वेवर ऑफ प्रीमियम का जो टर्म होता है ना, वो 25 साल माइनस जो माइनर की एज है, जो बच्चे की एज है उसका होता है। मान लो कि बच्चे की एज मान लेते हैं कि 9 साल है, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16 साल वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर का टर्म हो गया। अब मान लो आपने पॉलिसी परचेज करी 16 पे 25 का, 16 साल प्रीमियम भरोगे, 25 साल पॉलिसी टर्म चलेगा। इस दौरान अगर प्रीमियम भरते समय प्रपोजर की डेथ हो गई तो बाकी के सारे प्रीमियम भरने। टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म पे कौन से साल पे अगर आप पॉलिसी बंद करते हो तो कितना सरेंडर आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रीमियम की टेबल है। इस टेबल में आप देखेंगे कि आपको जो गारंटेड एडिशन हो रहा है, अगर आप सरेंडर करवाने जाते हो तो कौन से साल पे सरेंडर करोगे, उस समय आपका कितना, जो भी आपका अक्रूड गारंटेड एडिशन होगा उसका कितना % आपको सरेंडर बेनिफिट मिल सकता है। तो दोनों आप एनुअल प्रीमियम और गारंटेड एडिशन दोनों को ऐड करने के बाद ओवरऑल सरेंडर बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन यहाँ देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बेनिफिट इलस्ट्रेशन में कंपनी आपको लिख के ही देगी इतना सरेंडर बेनिफिट आपका रहता है। सरेंडर बेनिफिट आपको गारंटेड भी वहाँ पे मेंशन होगा, स्पेशल सरेंडर बेनिफिट भी होगा, दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा। बात करें इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट एंड फीचर की, तो इस पॉलिसी में आपको लोन मिलता है जो कि 80% तक रहेगा सरेंडर वैल्यू का। अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है, आप रेगुलर प्रीमियम भरे तो 80% तक आप लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 प्रीमियम से ज़्यादा प्रीमियम भरे उसके बाद पॉलिसी पेड अप करवा दी है तो उस पर आपको 70% तक का लोन मिलेगा। पॉलिसी कंटिन्यू है, अभी 1 ही साल हुआ है, 1 साल का प्रीमियम भरा और आप लोन लेना चाहते हो तो आप 50% तक ले सकते हैं। और अगर 1 साल से कम ही हुआ तो उसके बाद आपने प्रीमियम भरा ही नहीं, पॉलिसी पेड अप हो गई है,
तो आप 40% तक का लोन ले सकते हैं सरेंडर वैल्यू का। इस पॉलिसी में आपको सरेंडर बेनिफिट रहता है, मिनिमम 1 साल का आपको प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप सरेंडर बेनिफिट का कॉलम आप ऑलरेडी बेनिफिट इलस्ट्रेशन में देख चुके हैं। बात करें पेड अप वैल्यू की, कि मान लेते हैं कि किसी कारणवश आप प्रीमियम नहीं भर पाए और पॉलिसी पेड अप करवा दी। मान लो आपको 10 साल का प्रीमियम भरना था और आपने 2 साल 3 साल या मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 5 प्रीमियम भर दिया, तो आपने 50% प्रीमियम भर दिया, तो आपके जो बेनिफिट हैं वो भी 50% से आगे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मैच्योरिटी भी उसी हिसाब से आएगा, आपको डेथ बेनिफिट भी उसी हिसाब से, उस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में आपने मान लो 30% प्रीमियम भरा तो 30% के प्रपोर्शन में आपको बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे पेड अप के तौर पे। बात करें इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट, तो इनकम टैक्स की धारा 80C में इस पर आने वाली 80C में आपको 1.5 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है। और इनकम टैक्स की धारा 1010D में जो मैच्योरिटी आपको आएगी वो टोटल टैक्स फ्री आएगी अगर आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है। बात करें पॉलिसी में रिवाइवल पीरियड, तो 5 साल का रहेगा। ग्रेस पीरियड और फ्री लुक पीरियड भी आपको 30 दिन के मिलेंगे। तो फाइनली अगर इस प्लान को मैं समराइज़ करूँ, कंक्लूड करूँ, तो एक बेहतरीन प्लान है मेरी नज़र में। जो LIC के रिसेंट टाइम में जितने भी गारंटेड प्लान लॉन्च हुए हैं या इवन बोनस वाले भी प्लान है जो शॉर्ट 15-20 साल में आपको मैच्योरिटी देते हैं, उसमें ये प्लान नंबर 1 है इन माय ओपिनियन। इसमें फीचर भी बेहतरीन है। आपने कंपैरिजन में देख लिया कि किस तरीके से जीवन लाभ से बेहतर रिटर्न्स आपको दे रहा है, किस तरीके से ये SBI के FD से भी बेहतर है, किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों के प्लान से भी ये बेहतर है। प्लान में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर भी दिया गया है, जहाँ पे अगर ये बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी परचेज करें और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाए तो प्रीमियम भरने माफ़ होंगे और LIC आपको पूरी मैच्योरिटी देगी, प्रीमियम भी आपको नहीं भरने घर वालों को। एक्सीडेंटल राइडर भी आपको दिया गया है। आपको बाकी अन्य टर्म अश्योरेंस का भी राइडर दिया गया। आप अगर बीमा कवर भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। 60 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। 10 साल की मैच्योरिटी भी लेना चाहे वो भी गारंटेड 10-12 साल में, वो भी 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, वो भी इंश्योरेंस कवर के साथ, वो भी 100% गारंटी के साथ। तो ये बेहतरीन फीचर है। तो अगर मेरा वीडियो, मेरी ये सारी कैलकुलेशन, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत आपको पसंद आई हो तो पहले तो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि LIC और बाकी अदर कंपनी के भी वीडियो जो फ्यूचर में आएंगे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लस आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा उस प्लान का। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे या किसी और प्लान पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे वो प्लान या वो टॉपिक मेंशन करिए, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना करके प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये प्लान मुझसे परचेज करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।